मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। सात संहिता और कुल 24,000 श्लोक। तो शिव पुराण का जो बाह्य कलेवर है समझना, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और कुल 24,000 श्लोक हैं। तो परमात्मा का 2 स्वरूप, निरुपाधिक और सोपाधिक। निरुपाधिक स्वरूप के लिए उपनिषद, ब्रह्म विद्या, और सोपाधिक परमात्मा को समझना हो तो वह हमको आकर के पुराण में, अन्यान शास्त्रों में समझने को प्राप्त होता है। वास्तव में भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मेरे भीतर ये समझने की इच्छा है। एक पहली जिज्ञासा है, भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? क्योंकि अनेकानेक मत प्रचलित हैं और शायद मैं क्या कोई भी वक्ता जिस समय जो शास्त्र सुनाएगा उसी देवता की महिमा का वखान कर देगा। अब राम की कथा हमने किया तो राम की महिमा का वर्णन कर दिया। हम ही जब भागवत की कथा सुनाएंगे तो कन्हई के अलावा तो फिर और कुछ है ही नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा हम कह देंगे। जब हम ही देवी भागवत की कथा सुनाएंगे तो मां भगवती की महिमा का वर्णन कर देंगे। तो अब मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है कि हे प्रभु, अब मेरे मन में हमको ये समझना है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या। ये पहली मेरी जिज्ञासा है। तब आप पुराण के अंतर्गत प्रवेश करो, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या। दूसरी जिज्ञासा अब हो रही है, मैं तो कर्ता भोक्ता जीव हूं ना, कभी सुखी हो जाता हूं, कभी दुखी हो जाता हूं। आज हम दिल्ली से यहां तक आए हैं तो मैं आया हूं ना, मैं ही तो आया हूं। जाने के लिए टिकट भी तो मैंने कराई है। तो मैं तो आज की स्थिति में दिखाई पड़ता है कि मेरे मन में चिंता है, मुझको कभी कभी दुख भी हो जाता है, सुख भी हो जाता है। तो मैं तो जीव हूं। तो असल में मेरा उन परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? ये पूरा का पूरा निरुपाधिक की बात अब अलग रखना। सोपाधिक जो परमेश्वर है, वो सोपाधिक ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, अब मैं ये समझना चाहता हूं। इसलिए हम इन शास्त्रों में विचार करेंगे, भगवान का मेरे साथ क्या नाता है, क्या नाता है। पिता पुत्र का, सब मम प्रिय मम उपजाये, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मम प्रिय मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब के सब मेरे पैदा किए हुए हैं। तो जो पैदा करता है, जो बनाता है, उससे अलग होता है निमित्त कारण। आप उपादान कारण हो कि निमित्त कारण हो? कैसे हो आप? हमारा आपके साथ क्या संबंध है? जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध है? और साधारण प्रश्न नहीं है, आप मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। लक्ष्मण जी सालों साल भगवान राम के साथ सेवा में रहते हैं, पीछे पीछे उनके साथ सेवा में चलते हैं। वनवास में भी
सालों साल रहते हैं और बाद में लक्ष्मण जी बस सीता हरण के थोड़ी देर पहले की प्रसंग में आता है, इतने सालों के बाद 12-13 साल की पीछे पीछे सेवा साधना के बाद लक्ष्मण जी ये प्रश्न पूछते हैं भगवान राम से, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में कैसा भेद है? भेद है या भेद है? एक है या अलग है? एक है तो कैसे? आज तो हम सुखी दुखी हो रहे हैं, एक है तो कैसे? और अलग है तो कैसे? तो क्या ईश्वर कहीं अलग हो गया हमसे 7वें आसमान पर? क्या है? तो जब आप साधन के मार्ग में चलेंगे तो उस समय पर कौन कौन से प्रतिबंध आएंगे आपके जीवन में, बाधाएं कौन सी आएंगी, ये सब जगह पर इसका निराकरण किया गया है, सब जगह पर इसको समझाया गया है। आपको पता होना चाहिए भक्ति के मार्ग में ये बाधा आएगी, ज्ञान के मार्ग में चलोगे तो अमुक अमुक बाधाएं आएंगी, उपासना के मार्ग में चलोगे तो ये बाधा आती है। तो बाधा क्या है, कौन कौन सी बाधा आएगी हम जब साधन के मार्ग पे चलेंगे तो? और अंतिम बात है कि फिर जब कोई बाधा हमको समझ में आ गई कि जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो ये बाधा आवेगी, अमुक अमुक समस्या आवेगी, तो उस समस्या का निदान क्या होगा, उपाय क्या है? आप काशी जाओ, अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार, कोई ना कोई संत जरूर होंगे। आप वहां तीर्थ यात्रा पर गए, वहां किसी संत के दर्शन के लिए चले गए, संत के पास बैठे, चर्चा किए, तो संत तो आत्मा परमात्मा की बात तो बताओगे। स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, कारण शरीर अलग है, तुम इन सब का दृष्टा साक्षी हो, यही तो बताओगे। और उस ज्ञान से मुक्ति होगी। ऋते ज्ञाना न मुक्ति नान्या पंथा विद्यते अनाय। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, सद्गति हो सकती है। सद्गति में और मुक्ति में फर्क है। हाँ, सद्गति अलग चीज है। सद्गति माने आपके कर्मों के अनुसार आपको योनि मिल जावे। हाँ, अरे जैसे आपके कमरे में 10 चीजें रखा है, चश्मा भी रखा है, 50 चीजें रखी हैं, और आप ढूंढ रहे हो कमरे में कहां रखा चश्मा, कहां रखा, कहां रखा, कहां रखा। हाँ, कोई बच्चे ने आके बता दिया दादा आपका चश्मा यहां रखा है, तो आपको जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया ना, अब आपकी खोज समाप्त हो गई। ऐसे यह जो जीव है, इसके जितने जितने कर्म हैं, उन कर्मों से इसको किस योनि में जाना है वह उसको नहीं साफ साफ दिखाई पड़ता, नहीं समझ में आ रहा, तो भटक रहा है। तो सद्गति माने उसको अपने कर्म के अनुसार योनि मिल जावे, बस सीधा सा कर्मानुसारी योनि की प्राप्ति हो जावे। है, चर्चा करेंगे हम लोग, उपनिषद आएगा ही। तो एक आपको सूत्र बता देता हूं, ये हमारे महापुरुषों का दिया हुआ प्रसाद है। यावत जीवे त्रयो बंध्या, यावत जीवे त्रयो बंध्याः वेदांत गुरुरीश्वर। समझ में आया कि नहीं? नहीं, हिंदी में समझाएं। जब तक जीवन है, यावत जी, जब तक जीवन है तब तक ये तीनों हमारे लिए बंधनीय हैं, तीनों बंधनीय हैं। यावत जीवे त्रयो बंध्या, ये तीनों बंधनीय हैं। कौन? वेदांत, शास्त्र, गुरु, ईश्वर। शास्त्र, गुरु और ईश्वर। इसी बात को दूसरे शब्द में मैं बार बार बोलता हूं, हम सारे जगत को छोड़ सकते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृते। समस्त लोकों का त्याग कर सकते हैं परीक्षा करके, लेकिन 3 को कभी नहीं छोड़ते हम, 3 को कभी नहीं। एक ईश्वर के ऊपर हमारी अपार निष्ठा, दूसरे शास्त्र पर हमारी प्रमाण बुद्धि, और तीसरे शास्त्र को समझाने वाले मेरे गुरुदेव। ये 3 मेरे लिए। मैं संस्कृत भाषा में बोल दे रहा हूं, यावत जीवे त्रयो बंध्या
वेदांत गुरु ईश्वर। हाँ, इसी को दूसरी भाषा में कहते हो शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या धारणया, अलग अलग तरीके से। अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस साधन के मार्ग में चलना। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित् प्रभो आख्यायि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्वाविकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम् सार्वसिद्धांत निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनम् शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम्। मैं तुमको सारे शास्त्रों का सार बताता हूँ। सार्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जिसमें सारे शास्त्रों का सिद्धांत मूल रूप में आ जाएगा। परिणाम क्या होगा? जो एक सर्प ने आपको डस रखा है, काल ब्याल महात्रासा विध्वंस कर्मोत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनुक्तम पुरा मुने। हे ऋषि लोग, हे शौनक, ये जो जीव है ना, ये जीव को एक सांप ने पकड़ रखा है, अजगर ने पकड़ रखा है। और जो इसका दृष्टांत दिया